अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, पहले तो ना इसमें कोई आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना कोई आपको एमडी कैट की ज़रूरत है, ना कोई आपका एज इशू है। एज का गैप है, नो प्रॉब्लम, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एमबीबीएस के लिए इटली में करना चाह रहे हैं और इटली में एजुकेशन आपकी बिल्कुल फ्री होती है। अब वो स्कॉलरशिप कौन कौन से होंगे, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है कि नहीं रिक्वायर, ये तमाम तर चीज़ें आपको इसी में बताने लगा हूँ। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो यहाँ पे कंप्रीहेंसिव डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आर्टिकल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखना है, आपको कंप्लीट प्रोसीजर पता चल जाएगा कि आप किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको तैयार रखनी है और किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फर्स्ट स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस इन इटली, इसमें ना एल्स की ज़रूरत है, ना एमडी कैट की ज़रूरत है, और उसके अलावा एफएससी की मार्क्स परसेंटेज की भी बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। हाई परसेंटेज डजंट मैटर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इटली में देखी जाती है फॉर एमबीबीएस, वो होता है आई मैट स्कोर। क्योंकि ये अपना आई मैट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि हर साल सितंबर में इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जिनके ज़्यादा मार्क्स आई मैट में होंगे उनकी ही सिलेक्शन होती है। तो आप मीन आइल्स नो इशू, एमडी कैट नो इशू, एफएससी मार्क्स परसेंटेज नो इशू, लेकिन आपको आई मैट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जितना आई मैट का स्कोर आपका बेस्ट होगा, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो अगर आप इसमें प्ले करना चाह रहे हो, ठीक है जी, ये मोस्ट अफोर्डेबल भी है, आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। लाइक यूके ना आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ना यूएसए करता है, ना कनाडा करता है। जब आप इटली में एक मरतबा एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आपकी कंप्लीट एजुकेशन फ्री हो जाती है। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से पहले जो है ना स्कॉलरशिप बेनिफिट्स बताता हूँ। जब एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप वहाँ पे लग जाता है, जिसमें आपको सालाना 8000 यूरो मिलते हैं। ट्यूशन फ़ी आपकी ख़त्म हो जाती है जब आपका स्कॉलरशिप लग जाता है। उसके अलावा मील कार्ड आपको मिल जाता है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बिल्कुल फ्री में खाना खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको ट्रैवल कार्ड भी दिया जाता है। उसके साथ जो एकोमोडेशन असिस्टेंस होती है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाती है, लाइक आपको यूनिवर्सिटी का हासिल दिया जाता है, अवेलेबल किया जाता है। तो ये मतलब कि आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि इटली तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस की, कि टोटल आपके एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। इसके जो टोटल एक्सपेंसेस है ना, अप्रॉक्सीमेट 4.5 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ लगते हैं, जिसमें पहले तो आपको आई मैट की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि 155 यूरो है। उसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कंफर्म करानी पड़ती है, जो कि 30,000 PKR इतनी अमाउंट आपकी लग जाती है। उसके अलावा आपका जो एम्बेसी का वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है वो होती है 40,000 PKR, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको इटली की फ़्लाइट टिकट अपनी चॉइस के मुताबिक, इकॉनमी करें, बिजनेस करें, जो भी करें, आप वो कंफर्म करके अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप इटली जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं अगर आप इन केस इटली में एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टाइमलाइन एंड नोट्स बता देता हूँ। इसके एडमिशन जो है ना ओपन होते हैं, ठीक है जी, अप्रैल से ओपन होते हैं और नवंबर तक इसके एडमिशन चलते रहते हैं। इसका इनटेक जो है ना, आई मैट का एग्ज़ाम डेट होती है वो सितंबर 2025 को, हर साल सितंबर में ही होती है अप्रॉक्सीमेट। और ये टेस्ट जो है ना फिजिकल होता है, ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कंडक्ट किया जाता। ये टेस्ट आपको ऑनलाइन नहीं देना पड़ता है, फिजिकल देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बात करूँ, आई मैट का जो सेंटर है वो लाहौर में मौजूद है। इंडिया की बात की जाए तो दिल्ली एंड चेन्नई, दो सिटीज़ में उनका आई मैट का सेंटर वहाँ पे मौजूद है। अब ये जो है ना आपको इटली एमबीबीएस का इंटेक साल में सिर्फ एक बार प्रोवाइड करता है, और ये एमबीबीएस कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, विदाउट आइल्स, विदाउट एमडी कैट, दोनों चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको आई मैट देना होता है। उसके बाद अगर आपके एफएससी मार्क्स कम है, नो इशू, सालों का गैप है, फिर भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका आई मैट मैटर किया जाएगा। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होगी, अब ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है टेम्परेरी वीज़ा प्रोसेस के लिए 1 से 2 मंथ के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसमें 19 से 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। और उसके अलावा अगर आप इसमें एडमिशन कन्फर्म लेना चाहते हैं तो आपके 90 में से अप्रॉक्सीमेट 50 से 60 मार्क्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हर साल इसका जो मेरिट होता है 50 से 60 के अबव होता है या इसके दरमियान होता है। उसके अलावा इसका टेस्ट कितना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इसका टेस्ट जो है ना इजी टू मॉडरेट टाइप का होता है, नॉर्मल टाइप का होता है, कितना कम्प्लेक्स या इतना मुश्किल तरीन पेपर नहीं होता। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहा है, ठीक है जी, अब इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ है
वो अप्रॉक्सीमेट 17 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि यहाँ पे MBBS आपको ऑफर करते हैं तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब कौन कौन सी, लाइक अगर मैं 3-4 यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ होगी, और भी इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है जी, जिसमें आप MBBS करना चाहे अपनी चॉइस के मुताबिक आप कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ का नेम आप गूगल पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आप लिखें इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग MBBS फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप इंटर करो, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे देखिए जी, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है, यूनिटस यूनिवर्सिटी है, रोम यूनिवर्सिटी है, मिलान यूनिवर्सिटी है, तुरिन यूनिवर्सिटी है, फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी यहाँ पे MBBS प्रोवाइड करती हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी। ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट को इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में MBBS प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, FSC की भी मार्कशीट होनी चाहिए। वो स्टूडेंट जो अभी FSC के एग्ज़ाम पे अपेयर्ड हुए हैं, उनका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया, तो वो अपना होप सर्टिफिकेट बनवा के उसकी बेस पे अपना MBBS का प्रोसेस फॉर इटली कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 2 लेटर रिकमेंडेशन आपके पास होनी चाहिए, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो आपने बनवा लेनी है, जहाँ से आपने FSC कंप्लीट की थी, जो स्कूल है आपका वहाँ से आपको ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिल जाएगी। फिर आपका होम एड्रेस और आपके पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर एडमिशन, ये आपका कम्प्लीटली फुली फंडेड हो जाता है। मजीद स्टूडेंट अगर आप MBBS करना चाह रहे हैं, आप प्रोसेस कराना चाह रहे हैं जिसमें आपकी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हैंडलिंग की जाएगी, IMET एग्जामिनेशन फ़ी, प्रिपरेशन गाइड का डाटा, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट सपोर्ट या वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग, ये भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाएगा, या यहाँ पे आपको गेट बटन के ऊपर एक अकाउंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप जो है ना ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पेड कंसल्टेशन। बाकी अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाहते हैं जी, मैं यहाँ पे सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ जी। जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी क्लिक करते हैं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, सिंपल इसको कॉपी किया, इसको हमने इधर पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान मेडिसिन एंड सर्जरी एडमिशन, इंटर करो। इंटर करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे ये देखे जी, यहाँ पे हमने क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो निशानदी है वो ये है कि unimib.it से ये स्टार्ट होती है। बाकी ये यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये ग्लोबल एडमिशन, ये प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, इधर आपने नहीं जाना, ठीक है। जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनको ही आपने विजिट करना है। लाइक ये जो उनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपने करना है जी क्लिक। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी MBBS यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में अप्लाई करने का तरीका, मेथड, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट में मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्री रजिस्ट्रेशन आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी ओपन हो चुका है ना। अब ये देखिए जी 6 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, MBBS का इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की वो 30 यूरो है, जो कि आपको वन टाइम पे करनी पड़ेगी, और उसके अलावा 156 वन टाइम डिपॉजिट भी आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। एजुकेशन रिक्वायरमेंट आपकी FS होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसमें पे करना चाहते हैं, आप इसी तरह से आप इसकी वेबसाइट पर आकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखिए जी स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे इसका जो मेडिकल कॉलेज है आप उसके कॉलेज को भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कंप्रीहेंसिव डिटेल आपको यहाँ पे MBBS की मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकेंगे। खुद भी अप्लाई करनी है, सिंपल साइन इन रजिस्टर पे क्लिक करो। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डिग्री प्रोग्राम सिलेक्शन, ये करने के बाद आपको जो है ना अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल ये मेरा एक आपने आया मैं न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेल ऐड करो, कोड आएगा आपके पास, कोड यहाँ पे पुट करोगे, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आप मेरे चैनल पे हैं, या मैं उसकी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको देख के आप
इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन किस तरह सबमिट करनी है वो भी आप यहाँ पे तरीका देख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना यहाँ पे MBBS ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पादुआ हमने ओपन किया है, पादुआ ओपन होगी, अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करोगे, इधर भी इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है फॉर एडमिशन लेटर। ये आपको फिर एडमिशन लेटर देंगे। उसके बाद आपका जो मेथड होता है प्री इनरोलमेंट का, वो यूनिवर्सिटी इटली में आपको प्री इनरोलमेंट फॉर वीज़ा एंट्री एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ पे लॉगिन पे आओगे, लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना डाटा ऐड करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कोर्स सेलेक्ट करनी है और इसी वेबसाइट पे आपने इसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे आके सबमिट करनी है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे कंप्रीहेंसिव मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको देखकर इधर आपने किस तरह प्री एनरोलमेंट करनी है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इटली के MBBS के रेलिवेंट 2-3 वीडियोज मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है जी, जिसको सिंपली आपने देखना है, फिर उसके बाद ही अपना प्रोसेस जो है ना सबमिट करना है। यहाँ पे अगर मौजूद है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ये मैकी है, ये मैक्स्ट हो गया, और उसके अलावा पुर्तगाल, यहाँ पे बर्निंग स्वीडन हो गया। तो इसको जो है ना हम इधर सर्च कर लेते हैं, लाइक ये वाला इटली इंटर करना है हमने। अब यहाँ पे देखिए जी, ये कंप्रीहेंसिव डिटेल है, फ्री MBBS इन इटली। अब कैसे करना है ये देखिए जी, इटली के फ्री MBBS स्कॉलरशिप 8000 यूरो स्कॉलरशिप अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। अब यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स इधर भी मैंने ऐड की हुई है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये भी मेरे पास जो है वीडियो अपलोडेड है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो कंप्रीहेंसिव डिटेल है यहाँ पे वो वीडियो नहीं आ रही, उसका वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको सिंपली क्लिक करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सेम इसी तरह से इधर भी आओगे, यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम करोगे, फाइंड प्रोग्राम करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं साइन आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, साइन इन करना है, उसके बाद आपने सिलेक्टेड प्रोग्राम में एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। इसी तरह से आप MBBS में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले लास्ट में आपको ये बात बता दूं, पहले जब तक आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर कंफर्म ना हो तब तक के लिए आपने प्री एनरोलमेंट की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। प्री एनरोलमेंट की एप्लीकेशन तब तक सबमिट होती है जब आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर प्रोवाइड कर लेती है। ये ओवरऑल प्रोसीजर है। उसके बाद जैसा कि फिर सितंबर में IMAT का टेस्ट होता है, IMAT का फिर यूनिवर्सिटीज़ का जो रैंकिंग होती है वो अनाउंसमेंट की जाती है, लिस्ट अनाउंसमेंट की जाती है। उसके बाद फिर आपको पूरा एडमिशन जो प्रोसेस होता है एनरोलमेंट का और वीज़ा का, वो सारा कंफर्म करना होता है। ये ओवरऑल प्रोसीजर है इटली की MBBS का। अगर आप करना चाहते हो सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।